बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आप एक आवाज़ सुन सकते हैं, ये मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ है जो अमरूद के फूलों का रस चूस रही हैं। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी मैं आपको कैमरा क्लोज़ करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि शहद की मक्खियाँ किस तरह झपट झपट के लपक लपक के फूलों से रस निकाल रही है। बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ हैं अमरूद के फूलों पर। जो दूसरे बागात हैं, मतलब मौसमी फ्रूट किन्नों के, उनके तो फूल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अमरूद के फूल अभी खिलना शुरू हुए हैं। तो शहद की मक्खियाँ ये मौका ज़ाय नहीं जाने देती। ये मौका बिल्कुल वो गंवाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि आगे गर्मी आ जानी है और फिर जो फूलों का रस है वो मिलना मुश्किल हो जाना है। तो इसलिए शहद की मक्खियाँ मौका गनीमत जानते हुए अमरूद के इन फूलों से रस निकाल रही हैं, जो बाद में वो शहद बनाएगी। और हमारा आज का व्लॉग भी शहद की मक्खियों के बारे में, शहद के बारे में होने वाला है, क्योंकि एक दोस्त का फ़ोन आया है कि अली भाई एक जगह बाग में बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है, तो आप वीडियो बनाइएगा, हमने वो शहद निकालना है। तो अभी वहाँ पे जाना है और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, छत्ता कितना बड़ा है और किस तरह वो शहद निकालते हैं। ये छोटे शहद की मक्खी भी आप देख सकते हैं, ये भी कहीं करीब ही लगा हुआ है। छोटा शहद आपको पता है कि बहुत नायाब होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी। ये ज़्यादातर नहीं मिलता, बड़ा शहद मिलता है, लेकिन छोटा शहद जो है ये भी कहीं आसपास ही लगा हुआ है। तो अभी निकलते हैं और आपको दिखाएंगे कि शहद किस तरह निकाला जाता है और शहद का छत्ता, उसकी क्लोज़र लुक आपको दिखाएंगे। अल्लाह खैर करे, वरना मक्खियाँ अगर भड़क जाएं तो फिर बड़ा मसला बन जाता है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं चाचा जी शहद निकालने के माहिर हैं। तो अभी यहाँ पे बाग में एक शहद लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं और वो किस स्टेज पे है वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी चाचा जी। हाँ जी। अभी आपको शहद का ये बड़ा सा छत्ता दिखाते हैं। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ तजर्बा की आंदा है? ऐसी लाके तो थोड़ा धमाका गया, फूक मार के बाकी लाई गया। अच्छा जी नहीं, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ? मेरा लाया एक बार ला ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ? लाया ही सही, तो ਵਿੱਚੋਂ शहद निकलिया सी? नहीं चंगा नहीं गया। चाचा जी कह रहे हैं कि मैं तो फूक मार के शहद निकाल लेता हूँ। वैसे ज़्यादा नज़दीक जाना मेरे लिए तो कुछ आसान नहीं है, इतना बड़ा छत्ता देख के खौफ महसूस हो रहा है। तो अभी चाचा जी ये कोई शय है हुण इस वक्त? जो ना कहें देखो फिर ऐसे शायद क्यों निकलिया वे ते जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शय होवे ते फिर तुसी आज चोवोगे? मतलब आध ਜਿਹੜਾ ਉਹ मालक ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਧ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ पैसे दे। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? आजकल मौसमी बहार का शहद फुलां का सही समझना, फुलां का। हाँ फुलां दा बहार दा मौसम, बहार का मौसम आजकल का शहद लोग ले जाते दड़ा दड़। ठीक है। हूँ मेरे को इस टाइम किलो 1.5-2 किलो पे मैं ताज़ा लाग लेना। ये बंद शहद तू खाएंगा तो मज़ा आएगा। तो ज़बरदस्त। अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो वो डिब्बे वाला शहद होता है, मतलब बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे करके रखे हुए होते हैं, वो खालिस नहीं होता, 2 नंबर होता है। और जो इस तरह ये हजरात शहद निकालते हैं छत्तों से, ताज़ा शहद निकालते हैं, तो इनसे लेके इस्तेमाल किया जाए तो उस शहद के तो क्या ही कहने। ये क्या कहने हैं, और वो 2 नंबर होता है, वो नहीं कहते। उसमें बहुत सारा माल वो चाशनी टाइप की चीज़ें मिक्स करते हैं। तो ये शहद जो है ये बिल्कुल समझ लें कि प्योर होता है, खालिस होता है। तो जब भी आपने शहद इस्तेमाल करना हो, लेना हो, तो इन हजरात से लें जो
मतलब बागात में जाके खुद शहद निकालते हैं, इनके पास बिल्कुल खालिस शहद होता है। ये आप देख लें कितना बड़ा शहद का छत्ता है और ये बाग में लगा हुआ है। इस वक्त मौसम बहार का एंड है, हर तरफ फूल हैं जिनकी वजह से ये जो शहद की मक्खियाँ हैं फूलों का रस चूसती हैं और फिर यहाँ पे आके वो शहद बनाती हैं। तो खालिस शहद के तो क्या ही कहने। हम जो लोग गांव में रहते हैं इन चीज़ों को समझते हैं। जो चीज़ें आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो मिलावट वाली होती हैं। चाचा जी का चैलेंज है कि अली आप को मैं एक छोटी सी धुनी देता हूँ स्मोक सा, तो वो आपने इनके बिल्कुल नज़दीक लेके जाना है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि आप को एक भी जो शहद की मक्खी है वो काटेगी नहीं। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये किस तरह पॉसिबल है। ये ना हो कि मैं वीडियो बनाता बनाता जो सूझ के कप्पा हो जाऊँ। चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ तजर्बा है, मैं ये ना हो भी सत्यानाश हो जाए। अच्छा, अभी चाचा जी ने कहा है अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए कि अभी जो छत्ता है इसमें शहद नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं इन्होंने पहले ये शहद निकाल लिया था, तो मक्खियाँ उसी छत्ते पे बैठ गई थी। तो अभी जब दोबारा इसमें शहद भरेगा, मक्खियाँ शहद बनाएंगी, तो दोबारा इसको मतलब जो शहद है वो ये चाचा जी निकालेंगे। तो वो सीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, घर वापस आ चुके हैं और शहद तो जो कहानी थी वो आपने देख ली। शहद का छत्ता अभी नया है, 15-20 दिन हुए हैं उनको शहद निकाले हुए और मक्खियाँ फिर उसी छत्ते पे बैठ गई थी। तो अभी जैसे आपने सुना कि चाचा जी कह रहे थे कि 15-20 दिन के बाद दोबारा इस छत्ते में शहद भरेगा। तो जब दोबारा शहद भरेगा तो फिर हम वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी किया है हमने मज़दूर भाइयों को फ़ोन, तो वो आते हैं तो गंदम इकट्ठी करवाएंगे और उसके बाद जो सारे सीन हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो खाला है इसको भी साथ साथ में छांग रहे हैं, मतलब सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आज रात को पानी की बारी है। तो ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, जड़ी बूटियाँ काफ़ी थी, तो इसको भी कुछ इस तरह साफ़ कर रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने सरिंग के पौधे जो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल पड़े हैं। अच्छा, इस खेत में उस दिन आपने देखा था कि मैंने जो ये भरियाँ थी इनके साइड चेंज की थी, लेकिन आज मौसम को देखते हुए हमने ये इन भरियों का ढेर लगवा लिया है। आप इसको उर्दू में ढेर कह लें, लेकिन पंजाबी में हम इसको पेड़ भी कहते हैं, पस्सा भी कहते हैं। तो अभी थ्रेशर वाले को फ़ोन किया है, उसने कहा है कि आज शाम को आपको टाइम दूंगा, मतलब मेरा नंबर शाम को आएगा। तो दुआ करें कि मौसम साफ़ सुथरा रहे और ये हमारी जो गंदम है ये खैर खैरियत से हम संभाल सकें। मौसम इजाज़त दे, अगर इस लगे हुए पेड़ पे बारिश बरस गई तो फिर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा और समझ लें कि एक तरह से ये एक नया कट्टा खुल जाएगा। अब इंतज़ार करेंगे थ्रेशर वाले का कि वो कब आता है और कब हम इस गंदम को निकालते हैं। फ्याज भाई लोगों की तो मौजें हैं, उनका अपना ट्रैक्टर है, अपनी थ्रेशर है, मतलब जितने भी ज़रूरी इस्तेमाल में होने वाले औज़ार हैं वो उनके अपने हैं घर के, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता। जैसे वो देखते हैं कि गंदम थोड़ी सी सूख गई है तो वो ठाफा कर देते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें किसी पे डिपेंड करना पड़ता है। थ्रेशर वाला कोई और है, ट्रैक्टर वाला कोई और है, मतलब किसी पे डिपेंड करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। एक तो हमारे गांव में 2-3 थ्रेशर वाले हैं, तो वही सारे गांव की गंदम निकालते हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं सूखे सूखे, ये असल में जवे का बीज पका हुआ है, जो भाईजान असलम ने अगले साल जवा काश्त करना है, वो घर का ही बीज इस्तेमाल करेंगे। ये घर का बीज उन्होंने बना लिया है, अब इसको काट के सुखा लेंगे, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद एक किस्म की चीज़ है।
कि मोस्टली जो किसान हैं वो घर के बीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, शाम का टाइम दिया था थ्रेशर वाले ने, लेकिन अभी तक उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अभी फ़ोन किया है और उसने कहा है कि तकरीबन सुबह 2:30-3 बजे आपको नंबर मिलेगा, मौसम सही हुआ तो काफ़ी परेशान हैं। ये गट्टू हैं खाद वाले। खाद डालने के बाद इनको धो के खुश्क करके संभाल लिया था, और बाकी गट्टू जो हैं वो भाई असलम से लेंगे, क्योंकि हमने गंदम घर में लानी है इन गट्टुओं में, और उसके बाद हम उस बड़े भाई में डालेंगे सुखा के। तो फिर जो भाई असलम के गट्टू होंगे वो भाईजान को वापस कर देंगे और इनको दोबारा धोकर संभाल लेंगे। 6:14 सुबह का टाइम है, और ये देखें कल रात थ्रेशर वाले ने आना था, थ्रेशर लगनी थी, लेकिन सारा काम ख़राब हो गया। रात काफ़ी बारिश बरसी और अभी भी आप आसमान पर देख सकते हैं कि गहरे बादल छाए हुए हैं। हमने जो गंदम इकट्ठी करके रखी हुई थी वो भी बहुत काम ख़राब हो गया। अगर वो गांठें अलग अलग होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, उनकी दोबारा साइड चेंज कर लेते, लेकिन अब वो एक पेड़ लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है उन गांठों का, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। अभी मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ खेत में और दिखाता हूँ कि उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा जी, खेत में आ चुका हूँ और रात वाली बारिश ने जो कार्रवाई डाली है वो अभी आपको दिखाता हूँ। बदकिस्मती से ये हमने कल पेड़ लगवा लिया था, जो सारी गांठें थी भरियाँ थी उनको हमने इस जगह पे इकट्ठा करवा लिया था, और रात बरसी बारिश तो ये सारा पेड़ भीग गया है। अब एक बड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा काम, एक एक गांठ को दोबारा सुखाना पड़ेगा अकेली करके। ये आप देख सकते हैं कितनी नमी है, वरना इस तरह गंदम के जब पौधे होते हैं तो बिल्कुल एक क्रिस्प सा होता है, जिसकी वजह से ये थ्रेशर में से गंदम निकालनी आसान होती है, लेकिन अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये भीग चुकी है। तो ये तो थी कहानी गंदम की। इसके लिए अब दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब मौसम साफ़ होता है तो फिर जब ये ज़मीन सूख जाएगी तो फिर एक एक गांठ को, एक एक जो भरी है इसको हम थोड़े थोड़े फासले पर दोबारा फैलाएंगे और इसको सुखाएंगे। उसके बाद थ्रेशर आएगी और गंदम निकालेंगे। दुआ करें कि मौसम साफ़ रहे। इस साल बारिशों की वजह से किसान बहुत परेशान हैं और गंदम का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये तो थी गंदम की कहानी, और गंदम भी हम नहीं निकाल पाए, और जिस जगह हम शहद निकालने गए थे वो भी, वहाँ पे भी हम नाकाम हुए। तो अल्लाह मालिक है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।